हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइडेंस बुक। जैसे कि आप सब जानते ही हो, पिछला वीडियो जो आपने देखा होगा जहां पर हमने बताया कि अभी जो ईएसआईसी की वैकेंसीज आई है वो कौन सी है। अपर डिवीजन क्लर्क हो गई, एमटीएस हो गई, स्टेनोग्राफर हो गई और उसमें कितनी कितनी सीट्स है। ऑलराइट, उसकी एज क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही ये भी समझना जरूरी है कि उस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। सो अपर डिवीजन क्लर्क ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पहले हम टारगेट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी ये इंफॉर्मेशन ऐसे ही जादू आई। आपको एग्जामिनेशन बॉडी एक नोटिफिकेशन देती है और वो नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, वहीं पर से ये इंफॉर्मेशन आती है। ओके, तो यहां पर उन्होंने बताया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यूडीसी के लिए क्या है। यहां पर ये एग्जाम 3 लेवल पर की जाएगी: प्रिलिमिनरी फेज 1, मेंस फेज 2, ऑलराइट, एंड फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट। हर फेज में क्या क्या होगा, तो जस्ट एक बार गो थ्रू करते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी मेरिट बेस्ड नहीं है जैसे हम यूपीएससी की या एसएससी की ऐसे अलग अलग एग्जामिनेशन देते हैं, या आईबीपीएस की जो आप मेरिट में आकर नेक्स्ट लेवल पर क्वालिफाई करते हो। ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ऑलराइट, क्या क्या उन्होंने पूछा है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के लिए। ये एग्जामिनेशन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में होगी। तो जो बच्चे कैंडिडेट अपना पेपर जिस मीडियम में देना चाहते हैं उस मीडियम में आप दे सकते हो, या फिर ऐसा है ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगी तो दोनों वर्जन से आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे, आपको बस आंसर मार्क करना है। ऑलराइट, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स जो कि आपने अभी तक पढ़ा होगा। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी दे रहे हैं या आईबीपीएस दे रहे हैं, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ही सिंपल आपके लिए रहेगा। सेम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 25 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी, एंड 50 मार्क के लिए रहेंगे। और ये पर्टिकुलर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक है तो इंग्लिश भाषा में ही रहेगा। 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 200 मार्क इसमें मैक्सिमम दिए जाएंगे 1 घंटे के लिए। क्या कहा है उन्होंने? फेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स विल नॉट बी रेकन फॉर फाइनल मेरिट। करेक्ट? For each wrong answer, there will be a negative marking of 1/4 of the mark assigned to that question, and candidates will be shortlisted for phase 2 in the ratio of 1:10. That is about 10 times the number of vacancies in each category on the basis of their performance in phase 1 preliminary exam. इसका मतलब क्या हुआ कि समझो 10 सीट्स है यूडीसी की। ऑलराइट, 1:10, एक सीट के पीछे 10 बच्चे, यानी 10 सीट्स के पीछे और आए, यानी टोटल कितने हो गए? 100 बच्चे। सो 100th कैंडिडेट जो रहेगा वो फाइनल बेंचमार्क बनेगा। ऑलराइट, 100 कैंडिडेट जो बनेगा वो फाइनल बेंचमार्क बनेगा और उसके पीछे के जो बच्चे रहेंगे वो आउट। 100th कैंडिडेट और उसके आगे के बच्चे आगे जाएंगे। करेक्ट? समझ में आया? यानी ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कैसे डिसाइड किया जाता है? इस तरह से डिसाइड किया जाता है। 1:10 इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मेन एग्जामिनेशन में क्या होगा? सेम रिपीट हो रहे हैं। देखो टॉपिक यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन सेम, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। 25 थे प्रीलिम में तो यहाँ पर 50 हो गए हैं और टोटल स्कोर 200 ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने की वजह से टाइम बढ़ा दिया गया है 2 घंटे का। ऑलराइट, ठीक। यहां पर उन्होंने क्या कहा है? फेज 2 में विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। फॉर ईच रॉन्ग आंसर मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वालिफाइंग नेचर होने की वजह से वहां पर आपके जो भी नंबर आएंगे वो आपके फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, नॉट बी रेकन्ड। लेकिन मेंस में जो दिया गया है फेज 2 विल बी कंसिडर्ड, यानी फेज 2 के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर किए जाएंगे। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन, नेगेटिव मतलब जो है वो रहेगा। एंड फेज 3 के लिए शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:5। करेक्ट? मतलब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, समझो 10 सीट्स थी, ऑलराइट, और 100 बच्चों को फेज 2 के लिए लिया गया है, अब 1:5 आएगा, यानी 10 सीट्स थी उसमें से अभी 50 बच्चे ही नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो जो 100 थे, 100 लोगों ने मेंस दी,
50 बच्चे उसमें से टॉप वाले जो रहेंगे वो आगे जाएंगे, पीछे के 50 विल बी आउट। फेज 3 में कंप्यूटर स्किल टेस्ट उन्होंने कहा है इट इज अगेन ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। ऑलराइट, फर्क है, समझ में आ रहा है आपको? क्वालिफाइंग इन नेचर क्या हो गया? सही। उन्होंने कहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट क्या है, ये आपने प्रिपेयर करना है 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स 10 मार्क के लिए। टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विथ फॉर्मेटिंग, यानी सही आपका ये टाइप केस होना चाहिए, कहां पर आपका बोल्ड होना चाहिए, XYZ ये। एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विथ यूज ऑफ फॉर्मूले। तो एक्सेल पर जाओ, फॉर्मूला यूज करके, शॉर्टकट से यानी यूज करके फटाफट आपने टेबल क्रिएट करना है। यह आपको टोटल 50 मार्क के लिए है, लेकिन सिर्फ 50 मिनट्स आपके पास दिए गए हैं। टाइम बहुत क्रूशियल है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्लीज इसे याद रखिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, ये आपको उसमें कंसिडरेशंस दिए जाएंगे, प्लीज उसको आप ध्यान में रखिए, एक बार गो थ्रू करिए। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या कह रहे हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1, फेज 2 will be 45% for unreserved category, 40% for OBC category and EWS category, 35% for SC ST etc etc etc। ये है, यानी मिनिमम आपको उतने तो स्कोर करने ही चाहिए in order to get considered for the next level of that examination। Alright, नेक्स्ट हम एग्जाम देखेंगे स्टीनोग्राफर। ओके, स्टीनोग्राफर पोजीशन भी कैसे सिलेक्ट की जाएगी? फेज 1, फेज 2, ये 2 फेजेस में ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सिलेक्ट की आपको देनी है। उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर? 3 टॉपिक्स रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क, 70 मिनट। वर्जन क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट। ऑलराइट, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का भाग होगा वो कंपल्सरीली इंग्लिश में ही होगा। सेकेंड पेपर इज रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 50 मार्क। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन विद नंबर ऑफ मार्क्स, बट द टाइम इज डिफरेंट, और हर एक को फिक्स टाइम लिमिट उन्होंने दिया हुआ है। यहां पर भी अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो ये जो ऑप्शन स्कोर है फेज 1 का, यहां पर आपके स्कोर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग सेम 1/4 है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 स्किल टेस्ट इन स्टीनोग्राफी इन द रेशियो ऑफ 1:10। समझे? मतलब अभी कितनी वैकेंसीज है? से 100 वैकेंसीज, तो 1:10, और यानी 1000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। वो होने के बाद आपका फेज 2 आएगा, स्किल टेस्ट इन स्टीनोग्राफी आपको देखना है, एंड दैट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब the candidates who are shortlisted in the main examination will be required to appear in skill test or stenography. Candidates will be given one dictation for 10 minutes. Will be given one dictation for 10 minutes in English or in Hindi, as opted in the application form. तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, आपको ध्यान रखना है कि आपको डिक्टेशन किस लैंग्वेज में चाहिए, या आपको उस फॉर्म में भरना है, करेक्ट, ताकि आप उसी लैंग्वेज में उसे लिखे। इंपॉर्टेंट है, एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ऑलराइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर, ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एज अंडर, यानी आपको लिखना नहीं है, टाइपिंग करनी है। इंग्लिश के लिए आपको दिया गया है टाइम 50 मिनट, हिंदी के लिए आपको दिया गया है टाइम 65 मिनट, 65 मिनट। तो प्लीज इसे अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू करें, फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखें। ओके, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 17-18 जनवरी को, ऑलराइट, ये फॉर्म ओपन हो चुके हैं esic.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन की भी आपको एक कॉपी दूंगा, और आपको उस एग्जामिनेशन की भी नोटिफिकेशन लिंक दूंगा, जहां पर आप डायरेक्ट जाके फॉर्म भर सकते हो। लेकिन पहले नोटिफिकेशन पढ़े। इसकी एग्जामिनेशन है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, उसमें उन्होंने क्या कहा है? सिंपल सा रखा है, क्वालिफाइंग नेचर प्रिलिमिनरी है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जस्ट लाइक व्हाट वी सॉ इन यूडीसी। 25 क्वेश्चंस 50 मार्क के लिए, 200 1 घंटे के लिए, सिंपल।
यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग नेचर, यानी प्रिलिमिनरी के स्कोर आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं रहेंगे। सेम 1:10 यहाँ पर भी उन्होंने बताया है। मेंस एग्जामिनेशन के 4 टॉप पेपर रहेंगे, जिसमें सॉरी 4 सब्जेक्ट्स रहे टॉपिक्स रहेंगे अलग अलग। 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क के लिए, 200 मार्क के लिए टोटल, एंड 2 घंटे के लिए। तो प्लीज इसे याद रखें, ध्यान में रखें कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। दोस्तों ये समझिए कि गाइडेंस बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक है इंफॉर्मेशन देना, और दूसरा है कि आपको सही दिशा में इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराना। ऑलराइट, सो अब ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने करियर के लिए कैसे कमान थामते हो। ओके, जितना जल्दी हो सके एक डिसीजन बनाइए और ये एग्जामिनेशन के लिए आप टारगेट बनाइए। भले ही चलो आप अब आज एलिजिबल नहीं हो, आप कोशिश करें कि आप आने वाली एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहोगे और बेस्ट केस पोजीशन पे रहोगे ये एग्जामिनेशन पास होने के लिए और अपना करियर आगे ले जाने के लिए। याद रखिए, लास्ट डेट ये फॉर्म भरने के लिए है 15 फरवरी 2022। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उस लास्ट डे तक रुकिए। ओके, जल्द से जल्द ये फॉर्म भरिए और ये एग्जामिनेशन का फायदा उठाइए और अपना करियर आगे स्टार्ट कीजिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गाइडेंस ग्रुप का नंबर दिया है आप उस पर बिंदास कॉल कर सकते हो या फिर हमें मैसेज डाल सकते हो, हम आपको जरूर कॉल बैक करेंगे। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय।